जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारे सभी संकटों को दूर करेंगे। जो इस श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं या जो स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। और ये श्री शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ की कथा श्री शिव महापुराण में, विद्येश्वर संहिता में, जो कि चतुर्थों अध्याय खत्म करके आपको पंचमों अध्याय में ले चलते हैं। तो आइए चलें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो उस कथा को संपन्न करें और सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। और भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस श्री शिव महापुराण की कथा को मैं अपने मुखारबिंदु से सभी जो भक्त सुनने वाले हैं उनको तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं और वो अपने जीवन को मुक्त बनाएं इस श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में पंचमों अध्याय में। अगर देखा जाए तो पंचमों अध्याय में भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन किया गया है, जो कि मैं संस्कृत और हिंदी दोनों का विवेचन करते हुए आपके सामने रखता हूँ, जिसका हिंदी श्लोक और उसके बाद संस्कृत में उसकी व्याख्या करते हुए मैं आपके बीच रखता हूँ। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को 10 मिनट का समय निकाल के ज़रूर पढ़िए और ज़रूर सुनिए। तो आइए चलते हैं विद्येश्वर संहिता भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के पंचमों अध्याय में। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको चतुर्थों अध्याय में ले चलता हूँ, उसके बाद पंचमों अध्याय में ले चलूँगा। तो देखा जाए तो व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। उसके पश्चात देखा जाए तो अपने सूत जी बोले, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है या मोक्ष मिल सकता है। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं पंचमों अध्याय में। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, श्रवणादि त्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शांकरम संस्थाप्य नित्य भव्यचर्य तरेत संसार सागरम अपि द्रव्यम महेदेव यथा बल मवच्चयन अर्प ये लिंग वेरार्थ मर्चयेदपि संततम मंडपम गोपुरम तीर्थ मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वस्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः
उसके बाद सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। यानी जो नहीं बन पा रहा है उसके लिए सूत जी ने छोटा सा उपाय बताया कि भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना नित्य करके उसकी पूजा करके वो अपने संसार सागर से पार हो सकता है और छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा माल, पुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। उसके पश्चात देखा जाए तो विविधान्नम च नैवेद्य मपूप व्यंजनम नैर्युक्तम छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापी सांगकम राजोपचारवत सर्व धारये लिंग वेरयोः प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथाशक्ति जपम तथा आवाहनादि संगर्तम नित्यम कुर्यात सुभक्तितः इत्थमभ्यचर्यनं देवं लिंगे वेरे च शांकरे सिद्धिर्मेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंग वेर्यार्च नामात्रा न मुक्तता पूर्वे महाजनाः। उसके बाद मुनेः उवाच, तो देखा जाए तो युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। मुनि उवाच, मुनि बोले, बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। सूत उवाच, अहो मुनीश्वराः पुण्यम प्रश्न में तन्म हा भदुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित् शिवेनोक्तं प्रयच्छामि क्रमाद गुरु मुखाच्युरु तम शिवय को ब्रह्म रूपत्वा निष्कलः परिकीर्तितः रूपित्वात् सकल लस्त दत्त स्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वा निराकारं लिंगम तस्य समागतं सकलत्वात् तथा वेरं साकारं तस्य संगतं सकला कल रूपत्वावाद ब्रह्म शब्दाभिध पर। उसके पश्चात देखा जाए तो ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। उसके बाद सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र है और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता।
इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर मिलता हूँ। 5वां अध्याय श्री विद्येश्वर संहिता में। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो और हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने में, तो मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और अपने श्री शिव महापुराण की कथा को मैं अपने मुखारबिंद से जो सुनने वाले भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।